गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? प्रिपरेशन सही चल रही है नहीं? 10 मंथ्स टू कैट 2026। खुद को मोटिवेटेड रखना है, खुद को इंस्पायर्ड रखना है, खुद को जोश में रखना है और नवंबर की तरफ बढ़ना है। ठीक है, आज मैं आया हूं एक कमेंट को लेकर। एक कमेंट था वीआरसी पे, मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक कमेंट था, उस कमेंट की हम बात करेंगे। बट वीआरसी के बारे में अक्सर ये लोग ना वीआरसी में ये मिस्टेक बहुत करते हैं, बहुत मतलब बहुत करते हैं। देखो, एवरीथिंग इज अ जर्नी, एवरीथिंग इज अ जर्नी, एवरीथिंग इज अ जर्नी। वीआरसी की जर्नी है आपको एओन तक पहुंचाना। मैं चाहता हूं आप एओन से प्यार करिए। एओन से क्या करना है? आपको इश्क करना है। हार्ड बनाया जाए, मेरी ड्राइंग बड़ी ही बेकार है बट चलो ठीक है। एओन से आपको इश्क करना है। एओन से इश्क करने का मतलब है कि आपको कैट के, रियल कैट के वीआरसी में कोई भी 99 प्लस लाने से नहीं रोक सकता अगर आपको एओन एसएस से प्यार हो गया। क्यों? क्योंकि दीज आर जस्ट द रेप्लिका, जी दीज आर जस्ट द रेप्लिका ऑफ रियल आरसीज फ्रॉम कैट। कैट के आरसीज माना जाता है आर बिल्कुल इनके सिमिलर। इसीलिए कहते हैं अगर एओन एसएस से आपका प्यार हो जाए तो कैट के वीआरसी आप 99 प्लस फोड़ोगे। अभी इसकी बात करेंगे आगे। सबसे पहले अब आता हूं मैं कमेंट पे कि कमेंट क्या था। मैंने बताया था कि वीआरसी का अप्रोच क्या होना चाहिए और लोगों से फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे जो सौम्य है, इनका डाउट था। देखो सौम्य, सबसे इनका मतलब कमेंट ये है कि भैया मुझे रीडिंग में थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रही थी, मुझे समझ नहीं आता मैं कहां से स्टार्ट करूं, इसलिए मैंने 6 to 12th की एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशल साइंस एंड आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक। ठीक है, एंड कॉन्ट्स की भी 50 क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं। देखो सौम्या, बात यह है कि आपको ये बुक्स जो हैं, देखो सबसे पहले तो वेरी वेल डन, वेरी गुड कि मतलब आपको जब समझ नहीं आया तो आप आइडल नहीं बैठे, आपने कुछ स्टार्ट किया, कुछ पढ़ना स्टार्ट किया आपने। ठीक है, अब क्या होगा अगर इस तरह आप सोचोगे ना, जिस तरह मैं देखो समझा रहा हूं, 6th 7th 8th 9th, इसमें हमें कितनी ही इंग्लिश आती है? इसमें हमें कितनी ही इंग्लिश आती है? कितनी इंग्लिश आती होगी? 10th भी ले लो, कितनी इंग्लिश आएगी? कुछ नहीं, कुछ इंग्लिश नहीं आती। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें क्या, हम नॉर्मल रीड करते हैं। जो वर्ड्स हैं, जो आपको कैट पैसेजेस में कैसे वर्ड्स मिलेंगे, आपने देखा है कहीं? आप एक बार देखना कैट पैसेजेस में कैसे वर्ड्स आते हैं, वो आपको यहां नहीं मिलेगा। तो आप ये पढ़ भी लोगे तो इसका ज्यादा फायदा, ज्यादा क्या फायदा ही नहीं है आपको। हाँ, एक फायदा वो है, एक फायदा यहां पे आपको ये हो जाएगा कि आपकी एक रीडिंग हैबिट बिल्ड हो जाएगी। आपकी एक रीडिंग हैबिट बिल्ड हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है टू स्टार्ट एनीथिंग। बहुत ही अच्छा है टू स्टार्ट एनीथिंग कि हाँ भाई रीडिंग हैबिट स्टार्ट हो गई तो आपको मजा आने लगेगा, तो आप यू कैन स्विच ऑन टू नॉवेल्स एंड सो ऑन। अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, बट दीज बुक्स वोंट हेल्प। आपने लिखा है कि नॉलेज भी आ रही है। देखो, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपको ये समझना है। दीज टॉपिक्स अगर आप देखोगे, दीज टॉपिक्स आर ऑफ यूपीएससी। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2026। बट ये जो सोच है आपकी वो अच्छी है, बट अप्रोच गलत है। अब अप्रोच गलत हो जाए, स्ट्रक्चर्ड वे में ना हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, और हम अपना अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है 99 प्लस, जो कि बहुत टफ नहीं है। करेक्ट? तो अगर देखो आप ये पढ़ना भी चाहते हो तो इसको जैन एंड, इसको जैन एंड तक पूरा खत्म कर दीजिए। वैसे जैन एंड तो ऑलरेडी हो गया, चलिए ठीक है। फेब मिड, जैन एंड हटाओ आप, फेब मिड तक ये बुक्स आप खत्म कर दो सारी। उसके बाद मूव ऑन टू नॉवेल्स। नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करिए, जैसे मैंने अपनी उस वीडियो में बताया है कि यू हैव टू रीड डिफरेंट डोमेन के नॉलेज, सॉरी डिफरेंट डोमेन के नॉवेल्स। पहले आप वो स्टार्ट कर दीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे आपका अगर साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट हो तो इससे रिलेटेड नॉवेल्स आप पढ़िए, क्योंकि नॉवेल्स में जिस तरह की आपको वोकैब मिलेगी ना, वो आपको एनसीईआरटी नहीं देगा यार। एनसीईआरटी तो वैसे ही सिंप्लीफाइड वर्ड्स में लाता है कि हाँ भाई बच्चों को दिक्कत ना हो, है ना। तो आप नॉवेल्स पढ़िए। नॉवेल्स के बाद ये आप मार्च में पिक करिए, मार्च में आप नॉवेल्स से स्टार्ट करिए। देन नॉवेल्स प्लस न्यूज़पेपर। मैं अब यहां न्यूज़पेपर इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि यार यहां पे ऐड कर दो तो बच्चों को वैसे इंटरेस्ट नहीं होता, तो समझ ही नहीं आता कि हाँ ये क्या न्यूज़पेपर को, कुछ पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, दिस शुड बी इन अप्रैल मंथ। ठीक है, दिस शुड बी इन अप्रैल मंथ। उसके बाद आप आ जाइए इधर, नॉवेल्स प्लस न्यूज़पेपर प्लस एऑन एसेज। ये आपका होना चाहिए मई मंथ से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके,
उसके बाद आप आइए इधर, ये सेम चीज इधर आएगी, सेम चीज इधर आएगी, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब कहना मैं ये चाहता हूं जुलाई तक आपको एओन पसंद आना शुरू हो जाना चाहिए, वरना बड़ी ही दिक्कत होगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने आपको, मतलब जुलाई के एंड तक तो आपका सब कुछ सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इस बात को आप समझो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तो भूल ही जाओ, यहां प्रेशर अलग रहता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, प्रैक्टिस 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 करना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। मॉक्स देने हैं, प्रैक्टिस करना है, मॉक्स देने हैं, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो जुलाई तक ये टारगेट आप अचीव करिए। ठीक है, आप इस चीज को समझो। आपने देखो यहां से शुरू किया, आपने एनसीईआरटी से शुरू किया है, आपने एनसीईआरटी से शुरू किया है, गुड। अब यहां से आप नॉवेल्स पे आइए, नॉवेल्स, फिर यहां से आप नॉवेल्स प्लस न्यूज़पेपर पे आइए, देन यहां पे आप नॉवेल्स प्लस न्यूज़पेपर प्लस एओन पे आइए, देन यहां पे आप एओन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आइए। करेक्ट, इस तरह आपको मूव करना है। ये आप फॉलो करोगे भाई, आई कैन गारंटी यू 99 प्लस आएंगे। नो वन कैन स्टॉप यू। अगर इससे दिल लग जाए तो इसको ही गर्लफ्रेंड बना लो, एओन को। ठीक है, खैर एक चीज और क्या बोलने वाले थे, अभी माइंड में आया था। एओन, जुलाई, एनसीईआरटी, नॉवेल्स, हाँ नॉवेल्स। ये जो आपकी नॉवेल्स हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो आपकी नॉवेल्स हैं, इसको डिफरेंट डोमेन्स एंड डिफरेंट सेगमेंट्स की आपको उठानी है। मान लो एक आपने फिक्शन उठाई, एक मिस्ट्री उठाई, एक लव एंड हिस्ट्री, ये सब ऐसे अलग 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 उठानी है, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है ना बना रहे, कि कल को पैसेज किसी भी उससे आता है, कल को पैसेज एनवायरमेंट से रिलेटेड आता है, यस आई एम गुड, ये पैसेज, ये कल को पैसेज एआई से रिलेटेड आता है, यस दिस गुड, कल को पैसेज म्यूजिक से रिलेटेड आता है, यस दिस इज गुड। अब आपको क्या होगा, अगर आप सिर्फ एक ही डोमेन की, मतलब मान लो आपको फिक्शन की नॉवेल्स पसंद है, आप वही पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, उसमें इंटरेस्ट आएगा आपको, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। बट जब आप हिस्ट्री की नॉवेल्स पढ़ोगे, जब आप हिस्ट्री की नॉवेल्स पढ़ोगे, मतलब हिस्ट्री का अगर कोई पैसेज आ गया कैट में, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, अरे यार ये क्या है, ये क्या है। वो हमें बिल्ड करना है। ठीक है, रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी है, एक सेकेंड, रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी है, प्लस एक्यूरेसी बिल्ड करना है, प्लस प्लस इंटरेस्ट बिल्ड करना है रीडिंग में, प्लस एओन एसिस से प्यार करना है। ये करो यार, आपके वीआरसी में आ जाएगा। दिस विल अल्टीमेटली इंप्रूव योर आरसीज एंड वो वीए ऑल्सो। दोनों एक ही चीज है यार, कोई अलग नहीं है इसमें, बड़ा सा आ जाता है, ये अलग से आता है, दोनों एक ही चीज है। मेरे हिसाब से तो कुछ अलग नहीं है, बिकॉज जिसकी आपको एक बार अगर रीडिंग हैबिट आ गई, ठीक है, वो सारी चीजें हो जाती है। अगर आपको चाहिए तो हाँ, ये वर्ड की मेड पावर इजी, वर्ड मेड पावर इजी करके एक बुक आती है, वो आप ले लीजिए, हेल्पफुल होगी। वर्ड पावर मेड इजी, ये आप ले लीजिए, वो आपकी हेल्पफुल होगी। ठीक है, बाकी इस तरह पढ़िए। ओके, तो सौम्या फरवरी मिड तक आप खत्म कर दो जो भी आपकी एनसीईआरटीज वगैरह है, इससे आपकी एक रीडिंग हैबिट स्टार्ट हो जाएगी, बट वहां तक आपकी वीआरसी जो रहेगी वो 0 रहेगी। उसके बाद जब आप नॉवेल्स वगैरह में जाओगे, तब आपकी वीआरसी इंप्रूव होना शुरू होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ाई पे ध्यान दो।